अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत और मालदीव के दरमियान जो तनाज़ा शुरू हुआ उसकी वजह क्या थी, वो कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ और इस वक्त कहां पहुंचा और ये आगे किस तरफ जा रहा है। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। मालदीव में तैनात इंडियन फौजियों की इतवार से मरहलावार वापसी का आगाज। क्या ये मालदीव में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का इजहार है? ये दुनिया में बात हो रही है। मालदीव के चीन से कुर्बत बढ़ाने के बाद इंडिया इतवार के रोज मालदीव में तैनात अपने फौजी एहलकारों को वापस बुला रहा है। मालदीव में इंडिया के तकरीबन 80 फौजी एहलकार तैनात हैं, जिनका अब मरहलावार इंखला होगा। इंडियन फौजियों को चीन नवाज समझे जाने वाले मालदीव के नए सदर मोहम्मद मोइज़ो की तरफ से इस ज़मीन में दी गई डेडलाइन के मुताबिक वापस बुलाया जा रहा है। इंडिया ने कहा है कि इसके फौजी एहलकार मालदीव में 2 इमदादी और जासूस हेलीकॉप्टरों और एक छोटे तैयारे की देखभाल और उन्हें चलाने के लिए तैनात हैं। ये हेलीकॉप्टर और तैयारा इंडिया ने बरसों पहले मालदीव को अतिया किए थे। गुज़िश्ता बरस नवंबर में मालदीव के सदर मुंतखब होने वाले मोहम्मद मोइज़ो ने इंडियन फौजियों को वापस उनके मुल्क भेजने का वायदा अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान किया था। इंडिया तवील अरसे से मालदीव पर अपना असर रसूख कायम किए हुए है और इस मुल्क के स्ट्रेटेजिक महलूकू के बायस इंडिया के लिए यहाँ से बहर हिंद के एक अहम हिस्से की निगरानी मुमकिन होती है। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तैनात ताल्लुकात में तलखी आई है, जिसकी एक वजह सदर मोइज़ो की दिल्ली के खिलाफ की जाने वाली सख्त ज़बान है। ये वो कशीदगी है जिससे चीन फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि एशियाई ताकतें खत्ते में असर रसूख हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इसके बावजूद इंडिया और मालदीव इस बात पर इत्तेफाक करने में कामयाब रहे हैं कि इंडियन सिविलियन तकनीकी अमला तैयारे को चलाने के लिए फौजी दस्तों की जगह लेगा। इस सिलसिले में पहली टीम पहले ही मालदीव पहुंच चुकी है। साबिक इंडियन खारजा सेक्रेटरी श्याम सरन कहते हैं कि तैयारे मालदीव में ही रहेंगे और उनकी देखभाल के लिए इंडियन सिविलियन एहलकार मौजूद रहेंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों फरीक एक समझौते पर पहुंच गए हैं। मालदीव में कुछ लोग इंडियन फौजियों की जगह सिविलियन इंडियन एहलकारों को तैनात करने पर रजामंद होने पर सदर मोइज़ो को अपनी इंडिया आउट इंतखाबी मुहिम से पीछे हटने के तौर पर देख रहे हैं। सदर मोइज़ो के दफ्तर ने इस हवाले से तबसरा करने की दरखास्तों का जवाब नहीं दिया। सदर मोइज़ो सदर मुंतखब होने के बाद अपनी पहली सरकारी दौरे पर जनवरी में चीन गए थे। याद रहे कि उनसे कबल मुंतखब होने वाले सदूर पहला सरकारी दौरा इंडिया का करते थे। कुछ तज्जियाकारों ने मुतनब्बा किया है कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले मुल्क मालदीव की बड़ी एशियाई ताकतों इंडिया और चीन की दुश्मनी में फंसने का खतरा है। चीन ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान मालदीव को $1 अरब से ज्यादा का कर्जा दिया है, जिसमें से ज्यादातर कर्ज बुनियादी ढांचे और मुआशी तरक्की के लिए है। सदर मोइज़ो के चीन के दौरे के दौरान चीन और मालदीव ने जनवरी में अपने ताल्लुकात को एक जामिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी तक बढ़ाया। मोइज़ो ने मालदीव के साबका रहनुमाओं के बरक्स ओहदे पर फायज होने के बाद अभी तक इंडिया का दौरा नहीं किया है। रवां हफ्ते के अवाइल में मालदीव की हुकूमत ने चीन के साथ फौजी इमदाद के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिस पर दिल्ली में तशवीश पाई जाती है। मालदीव की वजारत दफा ने कहा है कि यह मुआहदा बगैर अदायगी के है, ताहम उन्होंने मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। लेकिन मंगल के रोज एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए सदर मोइज़ो ने कहा कि चीन मालदीव को गैर मोहरक हथियार मुफ्त फराहम करेगा और मालदीव की सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत देगा। इससे पहले इंडिया और अमेरिका दोनों ने मालदीव की फौज को तरबियत दी थी। मालदीव के एक सियासी तज्जियाकार अजीम ताहिर BBC को बताया कि पहला मौका है जब मालदीव ने चीन के साथ फौजी इमदाद फराहम करने के लिए दिफाई मुआहदा पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि सदर मोइज़ो सरमायाकारी और सरमाए के लिए चीन के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करेंगे, लेकिन किसी को तवक्को नहीं थी कि वो इस हद तक जाएंगे। ताहम बीजिंग मालदीव में किसी भी तवील मुद्दती फौजी मंसूबे से इनकार करता है। चेंगडू इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स
थिंक टैंक के सदर डॉक्टर लोंगजंग चिंग का कहना है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान मामूल का रिश्ता है। अगर चीन बहरे हिंद में फौजी मौजूदगी चाहता है तो शायद इसके पास मालदीव से बेहतर इंतखाब हैं। मालदीव बुनियादी ग़िज़ाई एशिया, अद्वियात और तामीराती मवाद के दरामद के लिए इंडिया पर इंहिसार करता है। बीजिंग की यकीन दिलाने के बावजूद बहुत से लोगों का ख्याल है कि चीन फायदा उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह की क़यादत वाली पिछली हुकूमत ने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई थी। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर मोइज़ो ने मालदीव के साबिक हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसने दिल्ली के साथ मालदीव के मुआहदों की तफसीलात को ज़ाहिर नहीं किया था, मगर अब उन्हें भी चीन को लेकर इसी तरह की तनकीद का सामना है। सियासी तजज़ियाकार अजीम ज़ाहिर कहते हैं कि हमारे पास इन सदर मालदीव के बीजिंग दौरे के दौरान किए गए ज्यादातर मुआहदों की तफसीलात नहीं है। जब इस तरह के मुआहदों की तफसीलात ज़ाहिर करने की बात आती है तो सदर मोइज़ो पिछली हुकूमत से बेहतर नहीं है। गुज़िश्ता माह सदर मोइज़ो की इंतज़ामिया ने दिल्ली की मुखालफत के बावजूद एक चीनी तहकीकी जहाज ज़ियांग हांग 3 को माले में लंगरअंदाज होने की इजाज़त दी थी। मालदीव की जानिब से जवाब दिए जाने के बावजूद कुछ इंडियन माहिरीन मुतमईन नहीं हुए और उन्होंने खदशा जाहिर किया कि आदाद शुमार जमा करने का मिशन हो सकता है, जिसे बाद में चीनी फौज अब्दोल ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ताल्लुकात में जारी कशीदगी के दरमियान दिल्ली ने मालदीव के करीब वाक़े इंडियन जज़ायर लक्षद्वीप में एक नया बहरी अड्डा कायम किया है। अगरचे कुछ लोगों ने इसे मालदीव के लिए एक पैगाम के तौर पर लिया, लेकिन इंडियन हुकूमत का कहना है कि ये इक़दाम मौजूदा कशीदगी का जवाब नहीं। साबिक इंडियन सफारतकार संघ कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ नया है। जहां तक मुझे मालूम है इस पर कुछ अरसे से काम चल रहा है। सदर मोइज़ो के इंडिया मुखालिफ इक़दामात ने उनके मुल्क में भी बहुत से लोगों को परेशान कर दिया है। मालदीव ज़रूरी एशिया, खुदनोश, अद्वियात और तामीराती सामान की दरामदात के लिए इंडिया पर इंहिसार करता है। कोविड की वबा के बाद इंडिया मालदीव में सबसे ज्यादा सयाह भेज रहा था, लेकिन हाल ही में पैदा होने वाली एक तनाज़ा के बाद सूरत-ए-हाल बदल गई है, जिसके नतीजे में सोशल मीडिया पर इंडिया से मालदीव का बाइकाट करने की अपील की गई थी, क्योंकि मालदीव के कुछ अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में मुतनाज़ा तबसरा किया था। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब सदर मोइज़ो बीजिंग में थे और उन्होंने चीनी हुकाम से कहा कि वो वबा से पहले की तरह मुल्क में सरफराज मकाम हासिल करने के लिए मजीद सयाहों को भेजना शुरू करें। इसके बाद से चीनी सयाहों ने बड़ी तादाद में आना शुरू कर दिया है। वज़ारत सियाहत के आदाद शुमार के मुताबिक साल के पहले 2 महीनों में मालदीव का दौरा करने वाले तकरीबन 40,000 सयाहों में से 13% का ताल्लुक चीन से था, जबकि इंडिया का 5वें नंबर पर है। लेकिन सोचने की बात यह है कि 5.25 लाख आबादी वाला छोटा सा मुल्क मालदीव इंडिया को चैलेंज क्यों कर रहा है। इंडियन फौजी 15 मार्च तक जजीरे से निकल जाएं, ये मालदीव का कहना है। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इंडियन फौजियों को अपने मुल्क से निकलने की बात की थी और अब बाज़ाब्ता तौर पर उसका मुतालबा कर दिया है। इंडिया का अपने पड़ोसी मुल्क मालदीव से रिश्ता मजीद कशीदा नजर होता हुआ आ रहा है, क्योंकि अब मालदीव ने इंडिया को सरकारी तौर पर आगाह कर दिया कि वो 15 मार्च तक जजीरे से अपनी फौजी वापस बुला ले, जिनकी तादाद तकरीबन 80 है। ये मुतालबा इतवार को मालदीव के दारुल हुकूमत माले में फरीकों के दरमियान आला सतही कोर ग्रुप की पहले इजलास में किया गया। इंडिया ने इस मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि इस दौरान मालदीव में इंडियन फौजियों की मौजूदगी पर भी बातचीत हुई, ताहम फौजियों को मालदीव से बुलाने के टाइमलाइन का जिक्र नहीं किया गया था। याद रहे कि मालदीव से इंडियन फौजियों को हटाना मुल्क के नौमंतखब सदर मोहम्मद मोइज़ो की इंतखाबी मुहिम का वादा था। दूसरी तरफ इंडिया का कहना है कि इसने अपने फौजियों को शहरी मकासद जैसे रेस्क्यू और तिब्बी हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए मालदीव में तैनात किया था। इंडिया मालदीव का खित्ते में एक दरमियाना साथी है और मालदीव सयाहों, तिब्बी हंगामी सूरत-ए-हाल और खुराक की फराहमी जैसे मामलों पर काफी हद तक इंडिया पर इन्हिसार करता रहा है। लेकिन मालदीव की नई हुकूमत इंडिया और उसके फौजियों की मौजूदगी को मुल्क में इंडिया की
गैर ज़रूरी सू के तौर पर देखती है। मालदीव लगभग 5.25 लाख आबादी वाला एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है जिसका मजमूई रकबा महज 300 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क तकरीबन 1200 छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है और मजमूई तौर पर एक जजीरे से दूसरे जजीरे पहुंचने के लिए कश्तियों और छोटे बहरी जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मालदीव के ज्यादातर जज़ायर गैर आबाद हैं। मालदीव की मईशत का ज्यादातर हिस्सा सियाहत के शोबे पर है और सियाहती मकासद को ही जहन में रखते हुए इस मुल्क की मुतअद्दिद जज़ायर को तैयार किया गया है। सन 2008 में तवील अरसा तक बरसर-ए-इक़्तिदार रहने वाले सदर मामून अब्दुल क़य्यूम की इंतखाबी शिकस्त के बाद से इसकी सियासी तारीख गैर मुस्तहकम रही है। हाल ही में सदर मुंतखब होने वाले मोहम्मद मोइज़ो ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मुंतखब होने के बाद इंडियन फौजों को अपनी सरजमीन से निकालने के वादे को दोहराने के बावजूद मालदीव ने इंडियन फौजियों को मुल्क छोड़ने का कोई आखिरी तारीख नहीं दी थी, लेकिन नई काबीना में शामिल 3 वज़रा की जानिब से इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मुतनाज़ा तबसरा करने के बाद ये मामला मजीद भड़क उठा। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनवरी के अवाइल में इंडियन जज़ीरे लक्षद्वीप का दौरा किया था और इसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए एक ट्वीट की थी। बहुत से लोगों ने खास तौर पर सोशल मीडिया पर उसे हुकूमत की तरफ से एक सिग्नल के तौर पर देखा गया। लिखा कि इंडिया इशारा कर रहा है कि इसका जज़ीरा लक्षद्वीप सियाहत की जन्नत मालदीव का मुतबादिल है, जो अपनी सियाहती सनत के लिए इंडिया पर काफी इंहसार करता है। इसी ट्वीट के जवाब में मालदीव के वज़रा ने मोदी पर शदीद तनकीद और उन्हें मस्खरा तक करार दिया है। इसी कशीद के बाद सोशल मीडिया पर इंडियन सार्फिन ने मालदीव के बाइकाट का मुतालबा किया और कई मशहूर शख्सियात ने सियाहत के लिए मालदीव के बजाय इंडियन जज़ीरे लक्षद्वीप जाने की अपीलें की जा रही हैं। इस तनाज़ा पर काबू पाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने मुतनाज़ा बयान देने वाले वज़रा को ये कहते हुए मुअत्तल कर दिया कि ये उनका ज़ाती ख्याल है, न कि हुकूमत का। लेकिन अवामी तौर पर होने वाली सरगर्मियों से हटकर मालदीव में मौजूदा हुकूमत वाज़ेह तौर पर यह इशारा करती रही है कि वो इंडिया से स्ट्रेटेजिक तौर पर दूरी बना रहा है। माहिरीन के मुताबिक इंडिया के लिए एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि वो बहरा अरब और बहरा हिंद के खत्ते में असर रसूख के लिए चीन से मुकाबला कर रहा है। मालदीव की इंडिया से जोग्राफियाई कुर्बत इसे अहम बनाती है, खास तौर पर इसलिए कि बहरा हिंद का खिता समुद्री सलामती और बैनुल बराज़मी तजारत के लिए अहम है। मौजूदा ताहम इंडिया आउट के अपने मुहिम के वादे को निभाने के लिए पुरज़्ज़म नजर आ रहे हैं। अपने पेशरों के बरक्स जो रवायती तौर पर अपने पहले सरकारी दौरे के लिए इंडिया आते थे, मौजूदा ने हलफ उठाने के बाद तुर्की और चीन का दौरा किया है। दौरा चीन से वापसी के बाद उन्होंने इंडिया का नाम लिए बगैर ऐलान किया कि हमारा मुल्क छोटा हो सकता है, लेकिन ये किसी को हम पर धौंस जमाने का लाइसेंस नहीं देता। मालदीव ने यह भी ऐलान किया कि इसने तुर्की और चीन के साथ कई माहिदों पर दस्तखत किए हैं, जिससे खाने और अद्वियात जैसी रोजमर्रा की जरूरत के लिए इंडिया पर इंसार कम किया जा सकेगा। मालदीव में कई लोगों का ख्याल है कि मौजूद खाने और अद्वियात की दरामद के लिए इंडिया पर इंसार कम करने का मंसूबा अमली नहीं। मालदीव की डेमोक्रेट्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा अली अजीम ने बीबीसी को बताया कि आप तुर्की समेत दुनिया के किसी भी हिस्से से खाना ला सकते हैं, लेकिन क्या ये इक्तिसादी तौर पर अमली है? ट्रांसपोर्ट की कीमत इंडिया से खाने के दरामद से ज्यादा महंगी होगी। मौजूदा हुकूमत के बरक्स मालदीव के हिज़्ब इख्तिलाफ इंडिया से करीबी रिश्तेदार बरकरार रखने की ख्वाह है और एक काबिल एतमाद साथी के साथ ताल्लुका कशीदा करने पर हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये इंडिया और मालदीव के ताल्लुकात जहां तक पहुंच चुके हैं, उम्मीद है अभी आगे चीन और मालदीव जितना नजदीक आएंगे उतना ही इंडिया परेशान होगा। इंडिया के लिए मसाइल बढ़ेंगे और मालदीव के लिए भी मसाइल बढ़ेंगे, लेकिन इससे दरमियान में फायदा चीन को होगा। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।